Hello everyone, welcome to this video again. So today's topic is वचन. हिंदी टॉपिक है. इसकी परिभाषा देखते हैं. संज्ञा की जिस रूप से किसी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं. जो उदाहरण देखते हैं, लड़की खेलती है. हम सबको पता है कि लड़की खेलती है. इसका सीधा सा सिंबल है कि एक ही लड़की है. अगर ये होता लड़कियां खेलती हैं मतलब एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है. दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है लड़के खेलते हैं. तो ये आ गया ना कि ये तो हो गया एक वचन. यहाँ मतलब एक ही है, यहाँ एक से ज़्यादा है. अब कितने हैं वो हमें नहीं पता. अब भेद की बात करते हैं. जो वचन होता है इसके दो भेद होते हैं. एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन. तो सबसे पहले एक वचन की परिभाषा देखते हैं. तो एक वचन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध हो. मतलब जब भी आप जिस शब्द को पढ़ें, जो संज्ञा रूप पढ़ रहे हो, उससे आपको पढ़ते ही पता चल जाए कि ये संख्या में कैसा है, एक. तो वो शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन. अब जैसे हम कुछ यहाँ पर एक वचन शब्द लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक वचन क्या होते हैं. अब देखते हैं. जैसे लड़का हो गया ना, एक ही लड़का. कुर्सी, नेता. इस तरह के जब भी आप शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही पता चलेगा कि वो एक वचन में आएगा. अब कुछ एक वचन के खास रूल होते हैं कि कौन कौन से शब्द एक वचन में जाएंगे. जैसे जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है. ये भी किसमें यूज होगी, एक वचन में. और समूहवाचक संज्ञा, ये भी किसमें यूज होती है. अब एक चीज होती है जातिवाचक में सिर्फ जो धातु की कैटेगरी होती है वो आपकी एक वचन में बिलोंग करती हैं. तो कुछ और रूल भी होते हैं गुणवाचक, पर हमें इतना डीपली फिलहाल नहीं जाना है. अब दूसरा दिया गया है बहुवचन. जो दूसरा भेद होता है, बहुवचन क्या होता है कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक का पता चले वो क्या होता है, बहुवचन. संज्ञा के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक का पता चले, बहुवचन कहलाते हैं. बहुवचन कहलाते हैं. अब इसके जो उदाहरण होते हैं वो देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर कुर्सियाँ, पक्षियों. तो हमें पढ़ते ही पता चल रहा है ना कि ये बहुवचन वाले शब्द हैं, मतलब एक से ज़्यादा है. इसमें क्या होता है, इसमें करण कारक के कुछ शब्द होते हैं, उनसे बहुवचन बनते हैं. जैसे गर्मी, जाड़ा. और कुछ शब्द होते हैं जो जुड़ते हैं, छात्रगण, पक्षी, मृगवंद. और आदरणीय और सम्मानीय व्यक्तियों के लिए जब हम वाक्य लिखते हैं या कुछ और कहीं पर उनको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी बहुवचन की कैटेगरी में आता है. जैसे गांधी जी अफ्रीका से आ रहे थे. तो आ रहे थे मतलब बहुवचन है, लेकिन ऐसा नहीं है, गांधी जी तो एक ही है ना. तो पर उनके लिए जो सम्मानीय स्थिति है उसमें हम बहुवचन का यूज़ करते हैं. और इस तरह जैसे छात्रगण, भीड़ दल.
नेता दल, सॉरी गलत हो गया, नेता दल। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बहुवचन की कैटेगरी में जाएंगे। आई होप ऑल यू क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।